नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश यादव और आप मुझे देख रहे हैं SKY एडू हेल्पर। दोस्तों, इसके पहले हमने परसेंटेज का पार्ट 1 देखा था और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 में। और आज इसमें देखेंगे वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को, और एक साथ दोनों वृद्धि और कमी के साथ वाले देखेंगे अगले इसके वीडियो में। तो इस वीडियो में देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। अच्छा, पहले तो इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन कैसे निकलता है। तो फ्रैक्शन निकालेंगे अगर 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ये 100 है, ये प्रतिशत जो होता है इसका नाम ही होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 में होता है। अब इस ये 20 है 100 में, 20 है 100 में, तो यानी 20/100 में। ठीक है, तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 20 पंजे 100। तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आएगा 1/5 का। ठीक है, अगर 16 से ही 2/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन निकालना पड़े तो क्या करेंगे। 16 3 48 2 50, 50/3% है। इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना है, आपको 100 से भाग करना है। 100 से भाग करेंगे, या तो इसको लिख सकते हैं 50/3 गुणा के, ये 100 है नीचे हो जाएगा और 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आता है, अगर इस तरह से आता है तो आपको 1/100 से गुणा करना होगा। तो 50 गुना के 100 तो 3 गुना के 6, यानी 1/6 का फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना आएगा। तो इसको करेंगे तो 33 या 99 1 100, 100 बटा के कितना हो जाएगा 3 प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से क्या कर देंगे गुणा। 100 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1/3। तो इसका फ्रैक्शन यानी इसका भिन्न जो बन के आएगा 1/3। तो फ्रैक्शन इसी तरह से निकलेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन अगर निकालना समझ में आ गया होगा तो एक और देख लेते हैं। जैसे 11 से 1/9% का निकालना है, तो 11 से 1/9% का निकालने के लिए 11 9 99 100 बटा क्या हो जाएगा 9, 100/9% होगा। इसको हटाने के लिए 1/100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 100 से कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला कि ए बी से 20% अधिक है, कम है। तो 20%, अभी हमने बताया कि 20% अगर करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1/5 का। ठीक है, 1/5 अगर बी का, ए जो है बी से, तो बी का कितना हो जाएगा, नीचे का 5 का हो जाएगा, से 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है, तो कितना है 4 है। ठीक है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत, यानी अब कह रहा था ए जो है बी से 20% कम है, तो अब बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा इस 4 पर है, ए पर है, 1 ज़्यादा है इस ए पर, तो गुणा के क्या कर देंगे 100। तो आ जाएगा आपका आंसर 25%। तो बी ए से 25% ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आसानी हो जाएगी थोड़ी। हाँ, इसे 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है। अच्छा, 50% जो फ्रैक्शन बनाएगा वह बनाएगा 1/2 का। अब 1/2 का बनाएगा तो अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, तो बी का हो गया 2 और 1 ज़्यादा होकर कितना हो जाएगा 3, तो 2 1 3। अब ये कह रहा है कि कितना कम है, बी कितना कम है, तो बी कम हो जाएगा 1 कम होगा 3 पर गुणा के 100 कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 33 से ही 1/3% कम होगा। ठीक है, कितने कमी होगी, 33 से ही 1/3% की। अच्छा, अगर इसे आप फ्रैक्शन नहीं बनाते, आसानी से कैसे करते हैं, तो ए संबंधी बी होता। ठीक है, जो बी है अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये 50% ज़्यादा कमाता है, तो नहीं कितना कमाएगा 150 कमाएगा, यानी 50% ज़्यादा कमाएगा। तो 50% ज़्यादा कमाएगा तो इतना कमाएगा। तो 50 दूना 100 और 50 तियाँ 150। ठीक है, देखिए 3 संबंधी 2 का ही अनुपात बन के आएगा। तो कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। कितने पर बोला कि अच्छा कितना ज़्यादा कमाता है, ये कमाता है 1 कम कमाता है, 1 कम कमाता है 3 पर गुणा के 100 करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आएगा 33 से ही 1/3%। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए और हल कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। अगर y 1 है तो ये 5 है। तो कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत छोटा है। तो y से 5 गुना लंबा है तो x ये 1 होगा तो ये 5 होगा। अब कितने कम हो रहा है y इससे, x से
4 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है कितने पर, 5 पर, 5 गुणा के 100 कर देंगे, ठीक है। तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80% कम होगा, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत कम होगा, 80% कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रानी का भार मीना का 25% है, ठीक है। रानी का भार मीना का 25% है, यानी जो रानी का भार है वह मीना का कितना है, 25/100 है, ठीक है। 25% वैसे भी फ्रैक्शन बनाएगा 1/25% फ्रैक्शन कितने का, 1/4 का, तो 1/4 है। तो रानी का भार 1 हो जाएगा और मीना का भार 4 हो जाएगा। तो रानी का 1 हुआ, मीना का 4 हुआ। और दूसरी बार बोला कि जो रानी का भार है वो तारा का कितना है, 40%। अब 40% फ्रैक्शन बनाएगा 2/5 का, तो 2/5 का बनाएगा तो तारा का 2/5 है, तो 2/5 मतलब तारा का 5 हुआ और रानी का 2 हुआ, तो रानी का 2 हो गया और तारा का लिख लेता हूँ कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर क्या होगा, जगह जो खाली है अनुपात के नियम से इसको भर देंगे, 1 हो जाएगा, इसको यहाँ भर देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, ये 2 इकाई 2 और ये 5 इकाई 5। अब ये सवाल बोला कि तो तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, तो तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार का बराबर है। तो तारा का भार का कितना प्रतिशत है, तारा का भार मीना के भार का बराबर है, तो तारा का भार गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, तो मीना का कितना हो गया, 8 हो गया, तारा का कितना हो गया, 5 हो गया, गुणा के 100, ठीक है। 20 पंजे 100 और 8 दूना के 16, यानी 160% के बराबर होगा। तो आंसर होगा 160%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए और हल करने का प्रयत्न करते हैं इसको। पी क्यू आर है, ठीक है, क्या है, पी क्यू से 20% अधिक है। जो पी है वह क्यू से, जो पी है क्यू से 20% अधिक है, यानी 20% ये अधिक है। 20% अधिक का मतलब फ्रैक्शन बनाएगा 1/5 का। अगर क्यू 5 है तो ये 1 अधिक होकर कितना है, 6 है, ठीक। और आर से 40% कम है और ये आर से 40% कम है, और 40% फ्रैक्शन कितना बनाएगा, 2/5 का। तो आर अगर 5 है, ठीक है, आर अगर 5 है तो ये 2 कम है, 2 कम है मतलब कितना है, 3 है। तो इस तरह से होगा, और यहाँ जो खाली स्थान है 3 को भरेंगे और जो ये खाली स्थान है उसको 6 को भरेंगे, ठीक है। जो सब में कॉमन है उसे काट सकते हैं, तो 3 3 और 3 दूना के 6, ठीक। तो अब करेंगे 5 इकाई 5 और 6 इकाई 6 और 5 दूना के 10। पर उसने कहा कि अगर क्यू का दाम, तो क्यू का कितना आया, क्यू का 5 आया, पी का 6 आया, आर का 10 आया। उसने कहा क्यू का दाम अगर 150 रुपया हो, ठीक है, तो इसका क्या होगा, आर का क्या होगा। तो देखिए 5 नहीं 50 दे रखा है, कई गुणा होना चाहिए, ये होगा आपका 30 गुणा, ठीक है। अब 30 गुणा करेंगे, 5 में 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब 150 आएगा। तो इसी तरह इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 300 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, ठीक है। जो उसकी पहले आय थी उसको क्या कर दिया गया, 10% कटौती कर दी गई उसके आय में। 10% कटौती का मतलब है अगर उसकी आय उसकी पहले जो भी थी तो नई क्या हो गई, देख लेते हैं। अब 10% कमी की बात कर रहा है, ठीक है। 10% कम मतलब 1/10, अगर पहले 10 था तो अब 1 कम होकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कह रहा है कि फिर से पहले इतना लाने के लिए इस नई आय में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो 9 से 1 बढ़ाना होगा तभी तो 10 आएगा। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पर, नई आय पर। नई आय 9 का है, गुणा के 100, तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का। तो 11 से 1/9% की वृद्धि करनी होगी। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये सवाल ये होता कि अगर जोसेफ की आय को 33% से 1/3% कम किया गया तो पुनः वापस लाने के लिए क्या करते हैं, तो 33 से 1/3% फ्रैक्शन बनाएगा 1/3 का। तो जो पहले उसकी आय थी, पहले और अब, जो पहले उसकी आय थी वो 3 थी और अब कितनी हो गई, 2 हो गई। अब फिर से 2 लाना है, 3 लाना है, तो वृद्धि 1 की करनी होगी, इस नए वाले पर 2 पर गुणा के क्या करनी होगी, 100।
तो क्या परसेंट आएगा 50%। ठीक है, अगर ये सवाल ये होता कि 16 से ही 2/3% कि उसके आय में वृद्धि की गई, तो 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 फ्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, अब 1/6 है, यानी पहले जो उसकी आय थी वो 6 की थी, और जो अब हो गई वह कितनी हो गई, 1 की वृद्धि होकर कितनी हो गई, 7 हो गई। अब पुनः से 6 लाना है तो कमी तो करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी 1 की 7 पर, गुणा के क्या कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा आपका 14 से ही 2/7%। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 से ही 2/7%। ठीक है भाई, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे वीडियो में।